हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. आपको ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसको अगर मैं इनमें ऐड करूं तो क्या बन जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर। और जो नंबर बनेगा मेरे को उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट पार्ट में करने जा रही हूँ 525। क्या करना है, सेम लॉन्ग डिवीज़न प्रोसीजर से जो आपकी लास्ट 2 डिजिट्स है, मतलब लास्ट से पेयर बनाना शुरू किया। जो नंबर यहाँ लिखोगे वही नंबर यहाँ पे। तो देखो 2 2 ज़ा 4, सॉरी यहाँ पे 4 है, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ से कितना बचा, 5 में से 4 गया 1। ऊपर से डिजिट उतारते हो, ऊपर से डिजिट उतारी, पेयर में उतरेंगी यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों को क्या करते हो, प्लस 2 प्लस 2। जो डिजिट यहाँ आएगी वही डिजिट यहाँ पे। ठीक है, मैं कर रही हूँ 5 से ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे भी 5 पुट और यहाँ पे भी। तुम्हें पता है बेटा, डिवाइजर इनटू कोशिएंट। कोशिएंट क्या आया, 5। डिवाइजर क्या आया, 45। 5 5 से 25, 5 4 से 20 इंटू ज़्यादा हो जाएगा। 4 से किया, 4 4 से 16, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 3 से किया, 3 3 से 9, 3 4 से 12, ये भी ज़्यादा हो गया। किस किस पे करेंगे, 2 पे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। कितना आ गया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये कितना बन गया, 84। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4। तो बेटा जब आपको सब्ट्रैक्ट करना था तो आप ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते थे, आपका आंसर आ जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपका आंसर आया है ना उसमें +1 करो और उसका स्क्वायर निकालो। 20 + 1 23, 23 का स्क्वायर क्या होता है, निकाल के देख लो अगर याद नहीं है तो। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 9 6 and 6 12, 1 5, तो क्या आ गया, 529। तो 529 में से जो आपको नंबर दिया हुआ है, जो आपको नंबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 525, उसको क्या कर दो, माइनस। तो कितना आ जाएगा, 4। तो यानी कि अगर 525 में मैं 4 ऐड कर दूंगी, सो व्हेन वी ऐड 4 in 525 we get a perfect square, we get a perfect square number। क्या मिल जाएगा हमें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब निकालना है उसका, देखो बेटा कैसे। 525 + 4 529, और 529 किसका स्क्वायर होता है, ये आपने निकाल चुके हो, तो बार बार करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे लिखो, सो 525 + 4 = 529 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 529 = 23। क्लियर। अब आते हैं आपके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो। सेकंड पार्ट आपका कह रहा है 1750। 1750 लास्ट से पेयर अप करना शुरू कर दो। ये बन गया, ये बन गया। 17 से छोटा 16, तो क्या आ गया, 4 4 ज़ा 16, यहाँ से 1, ये 5 और ये 0, 4 + 4 8। जो डिजिट यहाँ आएगी बेटा वही डिजिट यहाँ पे आएगी। यहाँ पे 2 रखूँ तो यहाँ पे भी 2, तो 82 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 16 ज़्यादा हो गया। तो किससे करूँगी बेटा, 1 से। तो 81 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, 81 1 ज़ा 81। क्लियर। 10 में से 1 गया 9, 14 में से 8 गया 6, रिमाइंडर बच रहा है। तो आप मैंने क्या बोला, जो आपका आंसर आया है अभी सिर्फ वो देखना है, आपने ये वाला नहीं देखना। क्या करना है ये, तो क्या लिखोगे, सो 41 + 1, जो भी आपके पास आंसर कोशिएंट बना है, ठीक है। 41 + 1 42, तो 42 का स्क्वायर निकालो।
42 का स्क्वायर निकालोगे, 42 इंटू 42, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। क्लियर बेटा? 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, ये आपका 4, 8 प्लस 8 16, 1, ये बन गया 7 और ये 1, तो कितना बन गया 1764। दिस इम्प्लाइज 1764 में से जो आपको नंबर दिया हुआ है उसको क्या कर दो माइनस, कितना दिया हुआ है 750, इसको माइनस करोगे तो कितना बन गया यहाँ से 14, क्या बन गया 14। इट मीन्स व्हेन यू ऐड 14 इन दिस नंबर यू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या लिखूंगी, सो व्हेन वी ऐड 14 in 1750 we get a perfect square, we get a perfect square number। तो क्या बन गया 1750 में क्या प्लस किया 14, तो क्या आ गया 1764। और इसका क्या निकालना है बेटा, स्क्वायर रूट। ऑलरेडी निकाल चुके हो, स्क्वायर किसका बना था ये 42 का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 42। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट आपको गिवन है बेटा 252। इसीलिए मैंने आपको बोला था बेटा कल कि ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टाइम देके समझना। तो यहाँ से क्या बन गया 252, ये यहाँ पे देखो 2 से कम 1, 2 तो है ही नहीं, 2 से कम 1, तो 1 1 ज़ा 1, ये 1 ये 5 ये 2, इन दोनों को प्लस किया 2, जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ पे। 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, 7 7 ज़ा 49, 4 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, 6 6 ज़ा 36, 3 6 2 ज़ा 12, 12 एंड 3 15, ये भी ज़्यादा हो गया। तो किस पे गए 5 पे, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 12 और 2 14, तो कितना आ गया बेटा, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, तो यहाँ से क्या बचा 125। 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2। ध्यान से देखो बेटा, रिमाइंडर आ गया आपका। मैंने आपको क्या बताया, आपने क्या करना है, सिर्फ इसका काम करना है। तो इसमें क्या आप करोगे 1 प्लस, सो 15 प्लस 1 का स्क्वायर इट मीन्स 16 स्क्वायर, और 16 स्क्वायर कितना होता है 6 6 ज़ा 36, 3 बेटा 6 1 ज़ा 6, 6 और 3 9, ये 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, ये 6 9 एंड 6 15 1, तो ये क्या आ गया 2, तो कितना आ गया 256। तो जो नंबर, जब आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर आया है उसमें से क्या माइनस कर दो, जो नंबर आपको गिवन है। दिस इम्प्लाइज 256 माइनस 252, तो कितना आ गया 4। तो इट मीन्स व्हेन वी ऐड 4 इन 252 वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? क्या मिल जाएगा हमें, परफेक्ट स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 252 प्लस 4 इट मीन्स 256, एंड 256 किसका स्क्वायर था 16 का, तो उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बेटा 16। सो व्हेन वी यूज स्क्वायर रूट ऑफ 256 आंसर विल बी 16। क्लियर? नाउ मूव टू आवर पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, देखो 1825, वही सेम प्रोसीजर, पेयर अप करना शुरू किया, पीछे से पेयर बन गए, 18 से छोटा 16, तो 4 4 ज़ा 16, ये बन गया 16, यहाँ से 2 ऊपर से आ गया 25, बेटा 4 प्लस 4 8, जो डिजिट यहाँ वही डिजिट यहाँ। अब देखो यहाँ से 8 5 ज़ा 40, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 पे किया 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, ये भी ज़्यादा हो गया, 2 से किया 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16,
क्लियर। इससे 3 पे कर रहे तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो ये 2 और यहाँ से भी 2, क्या बन गया 164। कर दो बेटा सब्ट्रैक्ट, 5 में से 4 गया 1, इसने इसको बोरो दिया, 12 में से 6 गया 6, तो रिमाइंडर कितना बच गया 61। रिमाइंडर का मेरे को कुछ नहीं करना, अगर रिमाइंडर वाला क्वेश्चन होता तो वो क्या होता सब्ट्रैक्ट वाला। अब ऐड करना है तो क्या करोगे, जो आपका नंबर आया है क्या 42 प्लस 1, इट मीन्स 43 स्क्वायर। 43 का स्क्वायर कितना होता है देखो, 3 3 जा 3 4 जा 4 3 जा 12, 1 4 4 जा 16 एंड 1 17, ये 9, ये 4, ये 8, ये 1, कितना बन गया 1849। इट मीन्स हमें क्या करना है, इसमें से इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट। वहां तक पहुंचने में कितनी कमी है, नेक्स्ट नंबर तो 43 ही बनेगा, 42 थोड़ी बनेगा, तो 43 तक पहुंचने में कितने की कमी है वो हम क्या कर देंगे प्लस। तो देखो बेटा 9 माइनस 4 5 4, यहाँ क्या बचा 4, 4 में से 2 गया 2, तो क्या 24, तो क्या लिखोगे इफ वी ऐड 24 ऑन किसमें, जो आपको नंबर दिया हुआ है 1825, वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। तो देखो बेटा क्या बन गया 1825 प्लस 24, सो 1849, एंड सो दिस इम्प्लाइज सो स्क्वायर रूट ऑफ 1849 अभी निकाला था किसका 43, तो आंसर क्या आ जाएगा 43। क्लियर। Now move to our last part of this question. 6412. लास्ट पार्ट क्या है 6412। पेयर अप करना शुरू करो, ध्यान से देखना, पेयर अप करना शुरू किया। 64 कंप्लीट आ रहा है किस पे 8 पे, 8 8 जा 64, 0 ऊपर से उतारा पेयर, ध्यान से देखना पेयर उतार रहे हो डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करना है इसमें +1, तो 80 + 1, इट मीन्स 81 स्क्वायर, और 81 का स्क्वायर कितना होता है देख लो ट्राई करके 1 8 8 1 जा 8 8 8 जा 64, तो 1 8 8 8 16 1, ये 5 ये 6, 1 1 जा 1 1 8 जा 8 8 1 जा 8 8 8 जा 64, दिस इज 1 8 + 8 16 4 + 1 5 एंड 6, तो क्या आ गया 6561। सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to subtract this number from this number. So 6561 minus 6412, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर बनेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, किसका बनेगा 81 का। ठीक है, और 81 के स्क्वायर तक पहुंचने में जितनी कमी है हम वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा 1 - 2 नहीं जा सकता, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 1 गया 4, ये 5 में से 4 गया 1, सो व्हेन वी ऐड 149 ऑन विच नंबर, दिस नंबर 6412, वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। सॉरी, कर दो बेटा 6412 + 149, 9 + 2 11, 4 + 1 5 and 1 6, 4 + 1 5 and this is 6, and so square root of this number is equal to 81. 81 is your answer. Clear? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है देखो, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ ऑफ अ साइड निकालनी है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या गिवन है, ध्यान से देखो। उसने बोला हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया हुआ है
441 मीटर स्क्वायर एंड वी नो बेटा एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, सो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 441। ये नंबर यहाँ स्क्वायर है, वहाँ जाएगा स्क्वायर रूट, सो साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 441। निकाल दो, 441 पेयर बनाया, जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 0, ये नंबर एज इट इज़, 2 + 2 4, जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ 1 1 1 ज़ा 1, 41 1 ज़ा 41, तो क्या आ गया 21। इट मीन्स 21 मीटर इज योर length of side of a square. Clear? Now move to our question number 6. Question number 7. In a right angle triangle, question क्या कह रहा है ध्यान से देखो बेटा. In a right angle triangle ABC, ABC कोई right angle triangle है, B पे आपका right angle है, A B C ये right angle, AB is equal to 6, AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter. Then we have to find out the value of AC. किसकी वैल्यू निकालनी है AC? Since this is a right angle triangle or this is your perpendicular, this is your base and this is your hypotenuse. So we have to use Pythagoras theorem. तो क्या लिखोगे? Using Pythagoras theorem, what we have? That hypotenuse square is always equal to perpendicular square plus base square, right? अब वैल्यूज़ यूज़ कर दो जो आपके पास है। हाइपोटेनियस आपने निकालना है एज इट इज़। हाइपोटेनियस एक्चुअल में है क्या? AC, तो ये यहाँ पे क्या लिखा? AC स्क्वायर। P क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? AB, तो क्या आ गया? AB स्क्वायर प्लस B क्या है? बेस, बेस यानी कि BC स्क्वायर। जो वैल्यूज़ आपको पता है वो वैल्यूज़ क्या कर दो? पुट। तो AC स्क्वायर आपका एज इट इज़, AB की वैल्यू क्या है? 6, तो 6 की पावर 2 प्लस BC क्या है? 8, तो 8 की पावर 2। क्लियर? तो यहाँ से क्या बना? 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 4 + 6 10, 6 + 3 9 और 1 10। ये वहाँ जाके स्क्वायर रूट, सो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 10, तो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा है? इन सेम वे इफ, ध्यान से देखना, इसी के अंदर वो कुछ चेंज करके दे रहा है। AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, उसने बोला AC, इट मीन्स हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ? 13 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि AB। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हाइपोटेनियस यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू P आपको निकालना है, यानी कि AB स्क्वायर आपको निकालना है, प्लस B क्या है? बेस, बेस यानी कि BC स्क्वायर। तो वैल्यूज़ जो आपको पता है वो पुट कर दो बेटा। AC यानी कि 13, तो यहाँ से क्या आ गया? 13 की पावर 2, AB एज इट इज़, प्लस BC यानी कि 5, तो क्या आ गया? 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, प्लस बेटा 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 5 ज़ा 25, ये यहाँ प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 169 माइनस 25, देखो बेटा 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, ये 1। AB स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये स्क्वायर है, वहाँ जाके स्क्वायर रूट, एंड वी नो दैट 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 12। क्या होता है? 12। सो AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर? तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7th। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।